विश्वास। दोस्तों, ये कहानी ऐसे परिवार की आर्थिक दुर्दशा से शुरू होती है जिसका मुखिया लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। इसलिए उसकी पत्नी लक्ष्मी तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके उस कमी को पूरा करती है। उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बाढ़, सूखा तथा तूफान के कारण वह खेत दुख का कारण बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी के कहानीकार 7 कोड़ी होता है। लेखक का जन्म उड़ीसा प्रांत के मयूरभंज नामक स्थान में 1929 ईस्वी को हुआ था। लेखक ने इस कहानी द्वारा उड़ीसा के जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। दोस्तों, उड़ीसा का जनजीवन बाढ़, सूखा एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित है। कई दिनों से लगातार वर्षा होते देखकर लक्ष्मी इस आशंका से भयभीत हो गई कि इस बार भी बाढ़ आएगी। लक्ष्मी का घर तूफान से टूट गया था। कर्जा लेकर किसी प्रकार घर की मरम्मती कराती है। तूफान एवं सूखा से त्रस्त होते हुए भी हल किराए पर लेकर खेती करवाती है। सूखा होने के कारण धान के अंकुर जल गए। फिर भी हार ना मानकर किसान बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता ने लोगों की नींद हराम कर दी थी। लक्ष्मी का घर देवी नदी बांध के नीचे था। जब लक्ष्मी पहली बार ससुराल आई थी तब दलई बांध टूटा था। बाढ़ की चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को हो चुकी थी, इसलिए वह यह सोचकर सिहर उठती है कि यदि पुनः दलई बांध टूट जाए तो इस विपत्ति का सामना वह किस प्रकार कर पाएगी, क्योंकि तूफान एवं सूखा ने तो पहले हालत खराब कर रखी थी। पति परदेश में है, 3 बच्चे हैं। लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। बाढ़, सूखा, तूफान, ये तीनों प्राकृतिक विपदाओं से कौन रक्षा करे। गांव के कुछ युवक दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है। बांध की ऐसी भयानक स्थिति देखकर भी लोग यहाँ से खिसके नहीं। पानी तार की ओर बढ़ा और शोर मच गया। लक्ष्मी ने कुछ चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा संग्रह कर लिया। गाय बकरियों के पगह खोल दिया गया। लक्ष्मी का बड़ा लड़का अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था। लोगों में जोश भरा था और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दिया जा रहा था। सभी लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। स्कूल में भर गए, देवी स्थान भी भर गए। लोग हताश थे। अब तो माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। लक्ष्मी भी बड़े बेटे की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भागी, क्योंकि बांध टूट गया था और बाढ़, वृक्ष, घर सबों को जल्दी जल्दी निगल रही थी। शिव मंदिर के समीप जल का बहाव इतना बढ़ गया था कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटककर पेड़ पर चढ़ गई। वह बेहोश हो गई।
कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं था। ऊंचाई पर लोग अपनों को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी के होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। वह रो चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कोई नहीं था। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु का शव पेड़ की तने से उठा लिया और सीने से लगा लिया, लेकिन वह उसके पुत्र का शव नहीं था। बार बार देवी देवताओं पर विश्वास करके लोग ठगे जा रहे थे। लोगों का उन पर से भरोसा ढह रहा था, विश्वास ढह रहा था। अतः इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास दिया गया।